नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद अब बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। पहले तो सोमवार को लक्सर से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर चुनाव हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया और अब एक एक करके कई प्रत्याशियों ने पार्टी में भीतरघात की बात कबूली है। आपको बता दें कि चंपावत से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी ने संगठन के कुछ लोगों पर बीजेपी के बजाय अन्य दलों के प्रत्याशियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस संबंध में पार्टी नेतृत्व में शिकायत दर्ज कराने की भी बात कही है। तो उधर काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता कर काशीपुर में मतदान घटने का कारण पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को बताया। साथ ही चीमा ने कहा कि जो लोग पार्टी प्रत्याशी का दुष्प्रचार कर रहे हैं, हाईकमान को उनके नाम पता है, लेकिन प्रदेश बीजेपी लक्सर विधानसभा प्रत्याशी संजय गुप्ता का जवाब तलब करेगी, क्योंकि संजय ने प्रदेश अध्यक्ष पर ही साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिससे पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फक्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए, तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी। हाँ, ऐसा होता है, बहुत बड़ी पार्टी है ये, और इसमें कुछ लोग जो है क्योंकि चुनाव के दौर में कुनबा बढ़ाने की कोशिश होती है, उसमें कुछ लोग अंदर आए भी, लेकिन उनने और उनके टीम ने काम अच्छा नहीं किया। कुल मिलाकर के काफ़ी वो रही हमारे साथ, लेकिन संगठन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वास्तव में जो है इस चुनाव को कांग्रेस का चुनाव बनाया। बहुत सहायक रहे कांग्रेस के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको भी सद्बुद्धि मिले, और हम इस बात को अपने फोरम में जरूर रखेंगे, पार्टी फोरम में ना, कि ऐसा हुआ है, और उनको एविडेंस के साथ रखेंगे, उदाहरण के साथ रखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं अपने वर्ग के संगठन का, हमको टिकट दिया, आज जनता का स्नेह मिला है, और ये वास्तव में 10 तारीख को आप देखेंगे कि विशाल जन समर्थन के रूप में आपके सामने आएगा। हर बार ही कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार विरोध करता है दूसरी बार। हमारा विरोध नहीं है कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है, और जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। उत्तराखंड ने परिवर्तन कर दिया है। हाँ, 2016 में जो पाप किया भाजपा ने लोकतंत्र के साथ, उसका दुष्प्रभाव जो है भाजपा को झेलना पड़ेगा, और अभी तो बहुत सारे ऐसे संजय गुप्ता निकल आएंगे। मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। भाजपा जो कह रही है लगातार कि सपने सजा रही है कांग्रेस, किस तरीके से देख रहे हैं उनको? अरे हम तो
धरातल की स्थिति के आधार पर सपने सजा रहे हैं। तुम तो जो है आसमान के आधार पर, आसमानी आधार पर कर रहे हो। अब भाजपा को उत्तराखंड में केवल कोई इजरायली टोटका है तो वही हार से बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता। लालकुआ में कितने वोटों से जीत का आंकड़ा मांग रहे हैं सर, क्या लगा है? क्योंकि आंकड़ा लगा लिया होगा। जीत यदि मतदाता का जितना आशीर्वाद मिल दादा भाइयों को, उत्तराखंड की जनता को। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सीमा डोरा जी इस समय हमारे साथ बनी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हेमा भंडारी जी प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सीमा डोरा जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में अभी से हार नजर आने लगी है, इसलिए आपके पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी अब अपनी हार का ठीकरा पहले से ही किसी और पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी नहीं, हार जैसी चीज तो हमने सोचा ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जब बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा परिवार होने के कारण आपसी समंजस्य तो होता है ना कहीं टकराव हो जाता है। और उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मेरे को वोट ज्यादा नहीं पड़े या जो भी है, तो ऑब्वियसली बात आदमी दूसरों को ही ब्लेम देता है कि उन्होंने करा होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो अगर वो पूरे प्रूफ्स के साथ आगे आए संगठन के तो जरूर कुछ होगा। लेकिन अगर खाली ब्लेम जैसी बातें हैं तो फिर कुछ नहीं। ये इतनी नॉर्मल सी बात लग रही है सीमा जी आपको कि अभी रिजल्ट आया नहीं है, उससे पहले आपकी पार्टी प्रत्याशियों में इस तरीके से घमासान मचा हुआ है। ये जितना आप जनरलाइज करके बता रही हैं, ये वाकई में उतनी ही बात है? बिल्कुल उतनी ही बात है। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो आएगा तो संज्ञान में आएगा मामला, तो सोचेंगे इसके बारे में। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा हुआ होता तो संगठन में अब तक पहुंच गया होता। तो अगर वो खुद कह रहे हैं तो उस पे इन्वेस्टिगेशन बाकायदा बैठाई जाएगी और जो भी होगा देखा जाएगा। हमारे संगठन ने तो नहीं कहा कि हम हार रहे हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है खुद को। संगठन बनता किससे है? इन्हीं प्रत्याशियों से, आपके कार्यकर्ताओं से तो बनता है। ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ अधिकारी मिलकर संगठन बना लेते हैं। प्रत्याशियों का या कार्यकर्ताओं की कोई यहाँ पर अहमियत नहीं है क्या? और अगर वही प्रत्याशी, वही कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं भीतर घात का, तो ये आपके लिए इतनी सामान्य सी बात कैसे हो सकती है? देखिए, जब कोई रिजल्ट ही सामने नहीं आए अभी तो क्या उनको बोले? तो बस समझाइए ना मैम उनको कि जब अभी रिजल्ट ही सामने नहीं आए हैं तो अभी से इतनी हाय तौबा की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? वो क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हार उनको सामने दिखाई दे रही है? ये बात इतने बड़े विधायक प्रत्याशी को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि जब अभी रिजल्ट ही नहीं आए तो आप इस तरीके की बात कैसे कह सकते? यानी कि एक नासमझ को आपने टिकट दिया और एक जनता की आपने जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। कल को अगर वो जीत जाते हैं तो हम तो यही मानेंगे ना कि एक नासमझ विधायक उस जनता के बीच में बैठा हुआ है। हेमा भंडारी जी, जो बयान इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने आ रहे हैं, उनसे क्या लग रहा है कि अभी से इन्हें हार का अब एहसास हो गया है कि आने वाले समय में इनका रिजल्ट क्या होगा, तो अभी से अपना हार का ठीकरा किसी और के सर पर मढ़ना शुरू कर दें हम? लवी जी, जिस तरह से सीमा डोरा जी बहुत ही कूल माइंड होकर बता रही हैं, लेकिन इनकी स्थिति इतनी दयनीय स्थिति है कि इनके रिजल्ट से पहले इनके जो प्रत्याशी हैं वो अपनी हार मान चुके हैं और अपने संगठन को मजबूत बताने वाले आज इनके जो प्रत्याशी, जो इनके सिटिंग विधायक हैं, तो उनके लिए तो वही वाली कहावत होती है कि हमें तो अपने ने लूटे वगैरह में कहाँ दम था, अपनी एक अस्सी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। तो आप देखें कि जिस तरह से लगातार अपने लखतर के विधायक संजय गुप्ता जी, जो इनके प्रत्याशी हैं लखतर से, उनकी दूसरी वीडियो भी वायरल हो चुकी है और काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा जी भी इल्जाम लगा रहे हैं। लगातार जो चंपावत के जो इनके सिटिंग विधायक कैलाश बहतोड़ी जी भी इन पर इल्जाम लगा रहे हैं, अपने ही संगठन के लोगों पर, अपने ही मंत्रियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन जो इनके सीमा डोरा जी का कहने का मतलब है कि ऐसा, जिस तरह से इनकी जो भाषा बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक नहीं आया, जबकि ये हर तरह से इनका संगठन पहले से ही टूट चुका है, पहले से ही भाजपा हार मान चुकी है। 6 लोगों को इन्होंने अभी निलंबित किया है, भीतर घात के चलते इन्होंने 4 नामित प्रत्याशियों को भी
6 माह के लिए निलंबित किया। लखतर में भी इन्होंने जो है कुछ लोगों को निलंबित किया है, लेकिन जिन पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, वो अभी उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है पार्टी की तरफ से इनकी, कि जिन पर खुलेआम इनके जो प्रत्याशी हैं लगातार उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन ये लोग नहीं ले रहे हैं। और जो इनके संजय गुप्ता जी लखतर के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अभी तक अपनी वीडियो का खंडन नहीं किया है। तो इससे ही लगता है कि ये पूरी तरह से टूट चुके हैं, क्योंकि इनको अपना जो हार का मुंह है पहले ही इनको पता चल गया है कि अब भाजपा जो है पूरी तरह से उत्तराखंड से जाने वाली है। उत्तराखंड के चुनावी नतीजों को लेकर क्या अभी संभावना जताई जाए कि इस बार किसी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है? हेमा जी। जी बिल्कुल, इस समय जो है स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि लगातार मतलब बहुत कैडी टक्कर है, मुकाबला बहुत इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तभी इनके जो भाजपा वाले हैं पहले ही हार मान चुके हैं, क्योंकि मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी इस समय थी और जो जनता है, जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुत समर्थन दिया है। और इनके जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर अभी तक कोई इनका ये नहीं है कि उनको सब्र नहीं है, क्योंकि उनको अपनी हार का सामना पहले ही देखना पड़ गया। ये दूसरों पर इल्जाम लगाते थे, लेकिन आज जो इनकी स्थिति बनी हुई है, मतलब वो इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि सीमा जी के वचनों ने, सीमा जी की भाषा ने वो बता ही दिया है कि हमारी स्थिति वाकई दयनीय है। और इसीलिए हमारे प्रत्याशी जो है एक के बाद एक प्रत्याशी लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, और इल्जाम कोई उस पे नहीं लगा रहे हैं किसी कार्यकर्ता पे, इल्जाम लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पे। और लगातार इल्जाम लगने के बाद भी ये चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। या तो इनके जो जैसे संजय गुप्ता जी इनके लखतर के जाए, या तो वो खंडन करते हैं अगर वो वीडियो गलत था, लेकिन उन्होंने एक और वीडियो जारी हो गया है। आज इनका सोशल मीडिया में एक और वीडियो जारी हो गया है। उन्होंने अपनी बात का खंडन नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि ये है, और वो लगातार उस पर अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उनके साथ में हुआ है। और भाजपा की जो टीम है, संगठन है, पूरी तरह से बिखर चुका है। उत्तराखंड में ये एकता की बात करते हैं, मजबूत संगठन की बात करते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं कि इनके पास संगठन नहीं है, पर इनके खुद के संगठन इनका बिखरा पड़ा है। जहाँ ये दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते थे, आज ये खुद ही कटघरे में खड़े हैं। ठीक है सीमा डोरा जी, आप लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, लेकिन आपके यहाँ किस तरीके से स्थितियां खराब हो रही हैं उसका तो जीता जागता उदाहरण आपके प्रत्याशी दे रहे हैं मैम। और अब जब हो चुकी है वोटिंग, उसके बाद बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। सभी जो आपके भी पत्रकार है और सभी यही बात बोलते हैं कि अगर संगठन किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का विश्व का संगठन है बड़ा। यहाँ पर इतनी एकता है, लेकिन जब इतना बड़ा संगठन होता है, इनकी तो एक मुट्ठी भर के लोग हैं जो इतनी बातें ये बोल गई, और मैं इनकी बेवकूफी जैसी इनकी बातों को सुन रही थी। ये कहते कि घमंड बोल रहा है क्या ये आपका? नहीं, घमंड नहीं। अभी आपने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया ना, मुट्ठी भर के लोग, ये आपका घमंड दिखा रहा है मैम। अगर विश्व का सबसे बड़ा संगठन खुद को मानते हैं तो अपने आप को उतना सहज भी रखिए, ये भी आपको समझना होगा। घमंड किसी का नहीं चलता, घमंड तो रावण का भी नहीं चला। नहीं, रावण का तो नहीं चला, लेकिन इस तरीके से ये इतनी सारी बातें ये बोल के गए। अरे अपने बारे में बताइए ना, आपकी पार्टी ने क्या किया, आपका क्या काम है, बस उतना बोलिए। आप इतना ज्यादा इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला, मैंने कहा जब तक कोई चीज सिद्ध नहीं हो जाती तब तक हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने ये बात कही है, लेकिन उन्होंने प्रूव नहीं किया। एक सोशल मीडिया में एक वीडियो चला देने से कुछ नहीं होता। अगर आप आए तो आप सबूत के साथ सामने आइए, तो जरूर बात होगी, जरूर संगठन सुनेगा। क्योंकि संगठन हो या न्यायालय हो या कोई कोर्ट हो, आपकी बात तो तभी सुनी जाती है जब आपके पास प्रूफ होता है। आप फुल प्रूफ आएंगे तो आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर अगर आप इस तरीके से ब्लेम लगाएंगे, तब वो किसी भी पार्टी का हो, तो इतनी जल्दी से तो नहीं होगा ना। आप आएंगे, आप बात लेकर आइए पूरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी चुनाव में कुछ भी नहीं सामने आया है। जो कुछ है पेटी के अंदर बंद पड़ा हुआ है। अभी नतीजे आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या है। नहीं, बात सिर्फ संजय गुप्ता की नहीं है ना, आपको 2 नाम और भी गिना दिए गए हैं, वो भी इसी तरह का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने भी भीतर घात का आरोप लगाया है।
आप इतने सामान्य से बोलकर चले जा रहे हैं कि, और ये बताइए, आपने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई चीज आ गई तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर विपक्ष के किसी नेता का या हरीश रावत को लेकर इस तरह की कोई बात आती तो आप इतनी आसानी से जाने देते? बवंडर खड़ा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी उस चीज का? सीमा जी, सीमा डोरा जी से संपर्क टूट गया। एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, तब तक हम हेमा जी का रुख करेंगे। हेमा जी, देखिए, संगठन बड़ा है तो इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। परिवार जब बड़ा होता है तो इस तरह की लड़ाइयां भी परिवार में देखने को मिलती हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा संगठन मजबूत है और सोशल मीडिया पर आई हुई किसी भी चीज पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हेमा भंडारी जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदेश सचिव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के महेश प्रताप सिंह राणा इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, अभी लगातार उत्तराखंड में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, सियासत को लेकर उथल पुथल का माहौल नजर आ रहा है, खासकर बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी अब अपनी ही पार्टी पर भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं। महेश जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी, मिल रही है। महेश जी, मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी में इस समय घमासान मचा हुआ है, पार्टी के प्रत्याशी अपनी ही पार्टी पर भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस डिसिप्लिन की ये बात करते थे, डिसिप्लिन कुछ नहीं था, जनता का उस टाइम सपोर्ट था। अब जनता का सपोर्ट इनसे जा चुका है, अब इनकी सच्चाई इनके सामने आ जाएगी। अब ये एक दूसरे के कपड़े उतारने में लगे हुए हैं। हकीकत ये है कि जिस तरह का इनका सिस्टम है या जिस तरह की इनकी नीति और सोच है, वो देश के लिए, समाज के लिए घातक है, और निश्चित रूप से जनता इस चुनाव में इनको जवाब दे रही है बहुत बढ़िया तरीके का। तो ये मान लिया जाए कि अभी से उन्हें अपनी हार साफ तौर पर नजर आ रही है, इसलिए पार्टी के प्रत्याशी अपनी हार का ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई ये है, और ये ठीकरा गलत नहीं फोड़ रहे हैं। आप किसी भी सीट पे उठा के देख लीजिए, माननीय मदन कौशिक जी इनके प्रदेश अध्यक्ष है, जो पैरेलल में एक पार्टी की सरकार चला रहे हैं। चाहे वो हरिद्वार ग्रामीण का मामला हो, चाहे लक्सर का मामला हो, चाहे रानीपुर का मामला हो, हर जगह उन्होंने अपने पैरेलल में पार्टी के अपने प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। सर, आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब एक जनसभा कर रहे थे, तभी उन्होंने ये बात कह दी थी कि अगर इस बार पार्टी हार गई तो उसका ठीकरा मदन कौशिक के सर पर ही फोड़ा जाएगा। और देखिए, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, उससे पहले ये बातें सच साबित हो रही हैं। निश्चित रूप से पार्टी का अध्यक्ष जो होता है, उसी की कमांड में चुनाव लड़ा जाता है। वही चेहरा होता है, अगर चेहरा डिक्लेयर ना हो और पूरा जिम्मेदारी के साथ वो होता है। परंतु ये तो खुद ही स्वयं में एक्चुअल में इनकी कतरी और करनी में फर्क है। अब इनको पता लग चुका है कि इन्होंने पूरे 5 साल में जनता को केवल भ्रमित किया है, 3 मुख्यमंत्री बनाकर जनता के दिए हुए मैंडेट का अपमान किया है, मात्र इन्होंने घूसखोरी, भ्रष्टाचार और ये सब फैलाया है। आज हरिद्वार की जनता माननीय मदन कौशिक जी हारते हैं तो आज ये समझ लीजिए कि उसके लिए एक दिवाली का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि माननीय मदन कौशिक जी के विकास से जनता इतनी बुरी तरह से त्रस्त है कि चाहे वो एक लेडीज का नीलम कांड हुआ हो, चाहे लाइब्रेरी घोटाला हुआ हो, चाहे कोई भी जितनी दुर्दशा हरिद्वार विधानसभा की मदन कौशिक जी ने की है, उसके लिए जनता इनको मुंहतोड़ जवाब इस टाइम देने जा रही है। और ये बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, और उस मुख्यमंत्री की आड़ में इन्होंने अपनी ही सरकार के, अपने ही विधायकों को जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको हराने का काम किया है। ये जो इतनी बड़ी साजिश के आरोप मदन कौशिक पर लग रहे हैं सर, तो इनकी जांच कौन कराएगा? अभी कह रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान की सत्यता की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही मामले पर पार्टी हाईकमान निर्णय लेगा। लेकिन ये जांच करेगा कौन, और ये जांच एक तरीके से निष्पक्ष होगी, इसकी क्या गारंटी है? सैया बहे कोतवाल तो डर काहेगा, ये तो बीजेपी वाले करेंगे। तो ये अपना संघ वाले इनकी जांच कर लेंगे, ये खुद संघ से हैं, इस तरह करके कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ गोलमोल है, सारा झमेला है इनका, कुछ नहीं है। जनता को बेवकूफ बनाने का इन्होंने काम किया है पिछले 5 साल, और अभी भी अपनी पार्टी में ही अब ये क्या जवाब देंगे एक दूसरे को, ये भगवान जाने। सीमा डोरा जी,
जी इनको क्या पता क्या हमारी में संगठन क्या और सब कुछ क्या है। आपके बोलने से क्या होता है? दो बातें आपने रट ली, वही बार बार बोली जा रहे हो। हमने कुछ करा नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमने लोगों को बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाया होता तभी तो आप यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। बेवकूफ बनाया होता तभी तो आप दिल्ली से यहाँ पर फटके से 2.5 घंटे में आ जाते हैं। आप विकास को देख नहीं रहे हैं, फालतू की बातों के आप ध्यान दे रहे हैं, जनता को भी भ्रमित करना चाहते हैं। आप जनता को इस तरीके से बोलोगे तो जनता भ्रमित तो नहीं होगी। मैंने आपको बार बार कहा है कि ये इस बात में कोई सत्यता हुई तो जरूर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगर सत्यता नहीं हुई तो ऐसे बातों पे नहीं टूट दिया जाता जब तक सत्यता का प्रमाणित न हो जाए सत्यता। लेकिन ये बात आप बार बार कह रहे हैं कि अगर सत्यता हुई तो एक्शन जरूर लिया जाएगा, चाहे वो कोई क्यों। कट गया था इस समय मुद्दा आपकी पार्टी के टूटने का, उसको बचाइए। हम तो अब बचा ही लेंगे, आप क्यों परेशान हो रहे पार्टी टूटने के कगार पे है। आप अपने काम से काम रखिए ना। सामने आ चुकी है आपकी आप दिल मिला रहे हो। आपने जो ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे आपको लग रहा है कि पूरे होने वाले तो है नहीं। पार्टी में होता है, हमने तो कहा था 60 दिखा देंगे आपको। होता है, एम्प्लॉई का अपमान होता है, सर अपनी पार्टी में जाके ना, जहाँ संगठन है, जहाँ लड़ाई तो सारे हम सड़कों पे होती रहती है। आपके यहाँ आपकी प्रदेश कार्यालय के सामने लड़ाइयाँ होती रहती है, एक दूसरे को सिर फोड़ते रहते हैं आप लोग। एकता आपके अंदर नहीं है जरा सी भी, और आप ऐसी बातें कर रहे हो। पूरी उत्तराखंड कांग्रेस, पूरे देश की कांग्रेस एक है। चूहे वो भागते हैं, जो सबको पता है कितनी एक है कांग्रेस। हर सीट पे पूरे जिले में कांग्रेस एक तरीके से लड़ी है, एक होके लड़ी है, पूरे उत्तराखंड में एक होके लड़ी है। आपकी भी 5 सीटें ऐसी हैं जो इस समय फंसी हुई हैं, आपकी भी 5 सीटें ऐसी हैं जो इस समय फंसी हुई हैं, क्योंकि आपकी ही पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार आपकी चिंता बढ़ा रहे हैं इस समय। निश्चित रूप से अगर कोई निर्दलीय है तो वो पार्टी से निष्कासित है, वो पार्टी का सदस्य नहीं है। अरे सर, तो वो इतने सालों से आपकी पार्टी से जुड़ा रहा, इन चुनावों में वो अलग हो गया, कुछ तो जनाधार बनाया होगा ना उसने अपना, या नहीं बनाया होगा? या आप लोगों को भी ये लगता है कि मुट्ठी भर लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है, कोई मुट्ठी भर नहीं होता है। एक एक वोट से ही प्रत्याशी जीतता है निश्चित रूप से, परंतु अगर स्वार्थ में कोई काम करता है तो वो गलत है। पार्टी सर्वोपरि है, क्योंकि पार्टी की नीति सर्वोपरि होती है। एक पार्टी की विचारधारा के ऊपर काम करते हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पे आप जाएंगे तो वो गलत है। उसके लिए फिर आपका रास्ता वही है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। अगर आप पार्टी की नीति में विश्वास रखते हैं तो आपको पार्टी के साथ ही रहना चाहिए। ये मैं हर पार्टी के आदमी के लिए कहता हूं। मतदान हो गया सर, तो कुछ तो आपको नुकसान हुआ होगा ना, वोट कटवा की स्थिति में ही सही, लेकिन आपके वोट प्रतिशत कुछ तो कम होंगे। आपको जो उम्मीद है कि मिथ चला आ रहा है सत्ता परिवर्तन की परंपरा का, वो जारी रहेगा। आपको लगता है इतनी आसानी से स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को इस बार मिल जाएगा? उत्तराखंड की जनता जनार्दन है और वो बाहें फैलाए बैठी है कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का विकास आए। भाजपा फेल हो चुकी है, हमें जनता जिता रही है। हम उन नेताओं के या वोट कटवाओं के भरोसे नहीं है, हम जनता के भरोसे हैं। जनता हमें दिल से चाह रही है, वो कांग्रेस की नीति रीति में विश्वास रखकर हमारे को वोट दे रही है। चिंता मत करिए। हेमा भंडारी जी, अभी आप ये बताइए कि निर्दलीय आपकी पार्टी यूकेडी कहाँ स्टैंड कर रही है? हो चुके हैं वोट तो डल चुके हैं, अब ये है कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो क्या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी उत्तराखंड में? देखिए, हाँ, अभी तो जनता जनार्दन ने क्या फैसला लिया है, अभी तो ये ईवीएम में बंद है। सबकी किस्मतें, हर प्रत्याशी की जो किस्मत है वो ईवीएम मशीन में बंद है। और जिनको पता है कि हमारी हार होनी है, उनके ही भाजपा को पता है कि हम तो पूरी तरह से अब जा ही रहे हैं उत्तराखंड से, तो इसीलिए उथल पुथल केवल भाजपा में ही है। और इन्हीं के अपने ही प्रदेश, अपने ही मंत्रियों को अपने ही प्रत्यारोप करने में लगे हैं। इनको पता है कि हमने जनता के लिए कुछ नहीं किया है, 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है, इसीलिए अब तो इनके लगातार जो सिटिंग विधायक हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं। और ये बात हकीकत है कि मदन कौशिक जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी ही पार्टी अलग बना के चलते हैं। सबसे ज्यादा शराब उनकी पकड़ी गई चुनाव में, सबसे ज्यादा उल्लंघन उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने जो है जिस तरह से हरिद्वार में जिस तरह से उन्होंने एक गुंडागर्दी फैला रखी है, युवाओं को उन्होंने बिल्कुल नशे की लत में धकेल रखा है। और उसके बावजूद उनके लगातार उन्हीं के ही
जो पार्षद हैं उन्हीं के घरों में पकड़े जाना, सफेद पाउडर पकड़ा गया है, शराबें पकड़ी गई हैं, और अब उनके ही जो सिटिंग विधायक है उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को तो उन पर लेना चाहिए ना स्टैंड, लेकिन ये चुप्पी साधने का क्या मतलब है? इसका मतलब कि भाजपा पे वो भारी है, सीएम उनकी पार्टी भाजपा पे भारी है। उनके बयानों की सत्यता की जांच की जा रही है, अगर दोषी कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। ये बात सीएम धामी ने कही है। वीडियो वायरल हो गया है उनका, एक और वीडियो वायरल हो गया है, हिंदी खबर में शायद वो पत्रकार वहां पर गए हैं, उन्होंने एक और वीडियो डाल दिया। सीमा डोरा जी अपने जो है अपने विधायकों की करनी को छुपाने का प्रयास कर रही हैं और उनका मुखौटा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं वो बिल्कुल पाक साफ हैं, तो इनके कहने से वो पाक साफ नहीं हो जाएंगे। जब अपने ही लोग इल्जाम लगा रहे हैं तो दूसरे अगर मैं यहाँ से बयान अभी दूं तो आप भ्रष्ट हैं, आपने इतना लूट खसुट बचा रखी, आपने वहाँ पे गुंडागर्दी करी, तो क्या होगा? मेरे बयान से चल जाएगा। सीमा जी अखबार उठाइए, सीमा जी अखबार उठाइए, कुछ नहीं होता मैडम। अखबार उठाइए। प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अगर कोई अभी बोल रहा है बिना किसी सत्यता के तो क्या करें? सबूत है, अखबार उठा के देखिए, अखबार उठा के देखिए। आप क्यों बोल रहे हैं इतना ज्यादा? अरे सीमा जी अखबार उठाइए, अखबार उठा के देखिए, आप अखबार उठा के देखिए। मैं पूछ रही हूँ, परेशानी क्यों नहीं होगी? मतलब आप जनता पे लूटने में लगे हुए हो, आप जनता को लूटने में लगे हो, आप लगातार आपका जिस मकसद से आप आए थे वो पूरा नहीं होने को आ रहा। दिल्ली में तो आपने वोट लूट लिया। आपको मिर्ची इसलिए लग रही है, आपको मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि आपकी पोल खुल चुकी है, जो पूरा नहीं हो पा रहा तो आपको मिर्ची लग रही है। आपको लग रही है, आपको मिर्ची लग रही है सीमा जी, आपकी पोल खुल चुकी है, मिर्ची आपको लग रही है। आप कितनी तिलमिला रहे हो, आप तिलमिला रहे हो आप, क्योंकि आपको पता है भ्रष्ट नेता भ्रष्ट क्यों लगा रहे हैं इल्जाम अपनों पे, क्यों अपनों पे लगा रहे हैं? आप ये देखो ना, इसका मतलब ये है कि सारे अगर ये जो चीमा जी हैं, गहतोड़ी जी हैं और संजय जी हैं, इसका मतलब ये सब इनको आपने जो है विधायक बना के गलती करी। इसका मतलब आपके कहने का मतलब तो ये हुआ कि आपने इनको विधायक बना के गलती करी, यानी कि आपने ऐसे लोगों को विधायक बनाया जो अपनों के नहीं हुए, तो वो जनता के क्या होंगे? आप अपने ही उसमें फंस रही हैं सीमा जी, बचा नहीं सकती हैं आप। अपने जो करनी है ना आपके सिटिंग विधायकों की, आपके प्रदेश अध्यक्ष की, उस करनी को बचा नहीं सकती हैं आप। सीमा डोरा जी, वैसे तो वोटिंग हो चुकी है, अब इन सारी एक बात बताएं सीमा जी, अगर चुनाव में नुकसान कराने की ही मंशा होती तो वोटिंग से पहले हो रही होती ना ये सारी चीजें। वोटिंग हो गई है, अब ये बयानबाजी दी जा रही है, तो साफ नजर आ रहा है कि उन्हें हार का कहीं ना कहीं एहसास है, डर है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। आवाज मिल रही है सीमा डोरा जी? आप ही से मैम सवाल, क्योंकि आप ही के यहाँ पर बयानबाजी चल रही है इस समय। आ रही हूँ महेश जी, आ रही हूँ, बताइए। जब तक कुछ सामने नहीं आता तब तक इस तरीके की छोटी छोटी बातें करना और वीडियो वायरल करना, ये सब चीजें शोभा नहीं देती, चाहे वो कोई भी हो, हमारा ही प्रत्याशी क्यों ना हो। अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो आप संगठन से बात करते हैं। हमारे यहाँ तो संगठन हमेशा खुले दिल से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, और अगर नहीं आपकी बात सुन जाए। ये सोशल मीडिया जो होता है हमेशा लास्ट प्लेटफॉर्म होना चाहिए किसी भी परिवार का, किसी भी संगठन का। तो उन्होंने अगर सबसे पहले सोशल मीडिया में डाला और अपने संगठन से बात नहीं करी तो कहीं ना कहीं वो खुद गलत है। और तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना की जाए? तो मैडम ये तो होगा ना बाद में, अभी पहले बात तो प्रमाणित हो जाए। हमारे पहले इंतजार बात प्रमाणित होने का है मैम, या फिर रिजल्ट का इंतजार है कि कहीं जीत गए तो फिर ऐसा ना हो कि हमने अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दी और हमारा विधायक भी चला गया और हमारी सरकार बनते बनते रह गई? नहीं, ये सब तो हम बाद में देखेंगे। उनको तो ये बात पहले खुद ही सोच लेनी चाहिए कि मैं अभी क्यों ऐसे कर रहा हूँ, उनको खुद ही नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कम से कम हमारे ये तो है कि कांग्रेस की तरह हम दंगा फसाद नहीं करते सड़कों पे। अगर उन्होंने बोला है तो शालीनता से बोल रहे हैं। इनके यहाँ तो मारने कूटने लग जाते हैं एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पे। इनका तो संगठन नाम पे तो मतलब फिसड्डी है ये लोग। तो क्या बात करेंगे आज? ठीक है, उन्होंने अगर कही क्या इतना बड़ा संगठन है,
70 सीटों पे हमने उम्मीदवार बिठाए और एक एक सीट में 20-20 उम्मीदवार थे। इस बार कंपटीशन इतना स्ट्रांग था, तो महत्वाकांक्षाएं भी थी लोगों की, बहुत कुछ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड था इस बार चुनाव। और रिजल्ट जो भी आएंगे तो हमें पूरा पता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और जब सरकार बनाएगी तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ये बताइए महेश जी। इनको क्या कहूँ, इससे पहले यतीश्वरानंद जी लगा चुके हैं इनके ऊपर इल्जाम, रानीपुर विधायक इल्जाम लगा चुके हैं, चुनाव खत्म नहीं हुआ तुरंत दूसरे विधायक लगा चुके हैं। किस संगठन की ये बात कर रहे हैं, जिस संगठन में आडवाणी जी को क्या बना दिया है। बंगारू लक्ष्मण जी 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, इनके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इनका क्या है, इनका कुछ नहीं है, सिर्फ ये सुचिता के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इनके संगठन में अभी तो जनता का सपोर्ट था तो ये हीरो बने घूम रहे थे, अब जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी है, तो अब इनको इनके ही अपने आईना दिखा रहे हैं। कांग्रेस के संगठन की बात करेंगे, कांग्रेस का तो आजादी से लेकर अब तक का इतिहास है, आप किसकी बात कर रहे हैं कि भाजपा का ही की बात। कांग्रेस का इतिहास है, जो कहा था कांग्रेस ने, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल। अहिंसा की बातें करने वाले 36,000 सैनिकों ने शहादतें दी थी, तब जाके आपका देश आजाद हुआ था। इसलिए झूठी बातें मत करिए। नहीं, किसने? आरएसएस हमेशा बरगला से आए आप लोग, हमेशा लड़काते आए, नौजवानों को हमेशा पीछे करते हुए। नवयुवकों ने इतनी शहादतें दी थी, हमारे क्रांतिकारियों ने इतनी शहादतें दी थी, तब देश आजाद हुआ था। बात कर रहे हो आप? माफी वीर सावरकर सारे मुखबिरी करते थे फ्रीडम फाइटर्स की, बात मत करो, कोई अधिकार नहीं है आपको आजादी की लड़ाई के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग देश के गद्दार हैं, के लिए कौन सी पार्टी में चढ़ गया? नरेंद्र मोदी जी चढ़ेगा, किसने आजादी की की बातें करते आप लोग? कौन लड़ा है? कौन लड़ा है? उत्तराखंड बनाने में कांग्रेस हमेशा अगेंस्ट रही, हमने को उत्तराखंड नहीं बनने देना। उत्तराखंड आंदोलन में कांग्रेस का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है, तब तो बन भी गया है। हमेशा आपने पार्टी का विरोध किया है, आपने महिलाओं का अपमान किया है, आपने पहाड़ की जनता का अपमान किया, आपने पहाड़ के युवाओं का अपमान किया है, आपने पलायन करवाया है, आप रोजगार देने में विफल है, आप रोजी रोटी देने में विफल है, आप हर तरह से फेल है। और अब आप अपने विधायकों को भी फेल कर रहे हैं, अब आप अपने विधायकों के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। अगर विधायक सच्चाई बोलते हैं तो सारा मदन कौशिक ने पूरा प्रदेश लूट खाया है, मदन कौशिक ने पूरा प्रदेश लूट खाया है। सच्चाई ये है कि जब त्रिवेंद्र रावत जी को हटाया गया है, सारे हरीश रावत ने प्रदेश लूटा था, लूट आप दिखाइए ना, हम लूटने का काम किया है। बिल्कुल आप भेजिए स्टिंग, आप भेजिए। मैं कहती हूँ हम लोग उसी टाइम एक्शन लेंगे। आपके पास कुछ हो तब ना, आपके पास लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी कहाँ है? आपके पास कोई, आप बताइए लाइब्रेरी कहाँ है? आप लाइब्रेरी कहाँ है? लाइब्रेरी बनाई थी मदन कौशिक जी ने, लाइब्रेरी नदारद है, कहाँ है? ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, युवाओं को नशे में धकेल रखा है, शराब बिकवाते हैं आप लोग, आपकी शराब पकड़ी जाती है, आपकी अफीम कोकीन पकड़ी जाती है। आपने सिर्फ हरिद्वार को बदनाम करने का काम किया है। अरे शराब पकड़ी जाती तो दिखा दीजिए ना शराब पकड़ते हुए। रोज पकड़ रहे हैं, रोज पकड़ रहे हैं। आपके पार्षदों के घर से शराब मिलती है, आपके पार्षदों के घर से शराब मिल रही है। आपने हरिद्वार के रेलवे स्टेशन एरिया को रेड लाइट बनाने का काम किया है। आपको अधिकार नहीं है महिलाओं का अपमान करने का। आपने ये हालत कर दी है कि वहां शरीफ आदमी जाते हुए भी कतराने लगा है। आपने हरिद्वार को क्या बना के छोड़ दिया है? आपको अधिकार नहीं हरिद्वार के बारे में बोलने का। किस मुंह से आप बात करते हैं हरिद्वार के बारे में? इतना पूरे उत्तराखंड का आपने नाम कर दिया है। 2017 में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा महेश जी आपको? आपकी नीतियों से उत्तराखंड की जनता इतनी प्रभावित थी, तो आप पहले भी आ जाते। बिल्कुल हम मानते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जनता ने जिन लोग लुभावने वादों में, मोदी जी के वादों में जनता बह गई थी, परंतु सबसे बड़ी पेट की आग होती है। युवाओं को रोजगार चाहिए, उन्हें हिंदू मुस्लिम के झगड़े से कोई मतलब नहीं है। उनको बेरोजगारी को रोजगार चाहिए, पेट को अन्न चाहिए, सड़कों को विकास चाहिए, नालियों को सड़कें नालियां चाहिए, हर तरह का हॉस्पिटल चाहिए,
जो कि ये कुछ भी देने में सफल नहीं रहे हैं। कोरोना में सब कुछ बना चुके थे और हमने इन 4 सालों में ऑक्सीजन की कमी से, लोग अंदर नहीं थे, उसकी कमी से जो लोग मरे हैं उनका इनके ऊपर पाप लगेगा, इनके ऊपर। और निश्चित रूप से 22 में इनको जनता ने उखाड़ फेंक दिया है। वही हड़बड़ाहट है जिसकी वजह से आज भाग फिर रहे हैं। इनके विधायक एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनके विधायक। के विधायक राठौर जी महिलाओं के साथ इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर धमकाने के, उनके साथ गलत कृत्य करने के लिए आरोपी हैं। कैसे मैं तो इनको कह रहा हूं कि इनको भी नमस्कार करता हूं। ये कैसे भाजपा जैसी पार्टियों में बैठे हैं जहां पर राठौर जैसे, चिन्मयानंद जैसे और वो महेश सेंगर जैसे लोग बैठे हैं, जहां पर जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। धन्य है ये महिलाएं, मैं इनको सलाम करता हूं। नमस्ते। सीमा डोरा जी। इनको हंसी आती है तो जनता बताएगी, हंसी का अर्थ तो जनता बताएगी। आपको मैं भी हूँ, मैं तो आप सिर्फ दूर बताएगी और मैं उस पार्टी में हूँ। बहन जी हंसी का अर्थ तो जनता बताएगी। बहन सीमा डोरा की जनता बताएगी हंसी का अर्थ। जो आप सेंगर जी का नाम है, चलिए करके कर लेते हैं बात। बहुत देर से दोनों एक साथ बोल रहे हैं, चलिए एक करके कर लेते हैं बात। हेमा भंडारी जी, बड़ी हंसी आती है मुझे ये सुन के कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम किस पर लड़ रहे हैं। नालियां नहीं बनी जी, सड़क नहीं बनी जी। मतलब अभी तो कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए था देश को, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, नालियां और सड़कों में ही उलझे हुए हैं हम अभी भी। सच्चाई है ये। देखिए सीमा डोरा जी ने बात को पलटने की कोशिश की। जो बात चल रही थी कि उनके अपने क्यों मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ऐसा संगठन मजबूत था तो इन्होंने अपनों की ही जड़ों में क्यों मट्ठा दिया, क्यों इन्होंने उनको तोड़ने का काम किया। एक तरह से ये मदन पार्टी अलग से पार्टी चल रही है और जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाने का काम करती है। और सीमा डोरा जी उस पर जो है पर्दा डालने का काम कर रही हैं। और इनको पता है कि इनके जो इनके मंत्री विधायक हैं वो इस तरह के हैं, लेकिन ये बेचारी भी क्या करें, इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी है उनके पक्ष में बोलना, इनकी मजबूरी है। इनको यहाँ पर बिठा दिया गया है तो ये क्या बोले। इनको नहीं पता कि उनके अगर उनके यहाँ शराबों का जखीरे पकड़े गए हैं उनके पार्षदों के यहाँ, तो सब कुछ निकला है, पूरा अखबारों में निकला है। लेकिन इनको इस चीज का कोई नॉलेज नहीं है और ये जवाब नहीं दे पा रही हैं कि इनके जो विधायक हैं क्यों पहले ही हार मान गए, क्यों जनता ने। इसका मतलब उनको पता है कि जनता जनार्दन ने उनको नकारा है और उनको जो है जनता का सहयोग नहीं मिला। अब उनको ये भी पता है कि किसने ये काम किया और वो खुलेआम बोल रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष, और जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही ऐसा काम कर रहा हो उस पार्टी का क्या भला हो सकता है और वो जनता का क्या भला कर सकती है। तो इनकी जमीन तो अब उत्तराखंड से खिसकती हुई इनको नजर आ रही है। और ये जमीन मजबूत हो रही है क्या? हाँ हेमा जी, आपकी जमीन कहाँ से मजबूत नजर आ रही है? देखिए जनता को विकल्प मिल गया है। अच्छा। जनता को विकल्प नहीं था, जनता के पास पहले विकल्प नहीं था, लेकिन आज जनता के पास एक मजबूत विकल्प है। आम आदमी पार्टी के रूप में नहीं, मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में है, तो फिर कांग्रेस में क्या बुराई है या फिर यूकेडी में क्या बुराई है? देखिए सभी लोग बहुत मुकाबले में हैं जी। इस बार का जो चुनाव है एक अलग तरीका का चुनाव है, एक परिवर्तन का चुनाव है। आपकी पार्टी पे तो अभी इनके यहाँ जो हो रहा है, गनीमत मानिए कि वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। आपके यहाँ क्या हुआ था? पार्टी पर किस तरह के आरोप लगाए थे जो आपके यहाँ से टूट कर गए थे लोग? पैसों के लेन देन के 350 करोड़ रुपए मांगे हमसे अध्यक्ष पद के लिए, इस तरह के आरोप लगे थे आप पर। तो देखिए वो जब टिकट नहीं मिलता है तो ऐसे आरोप लगाते हैं। ऐसे आरोप कोई भी लगाता है क्योंकि टिकट नहीं मिला, लेकिन इनके यहाँ तो सिटिंग विधायक लगा रहे हैं। इनके यहाँ तो नहीं, सुनिए, टिकट मिलने वाली कोई बात ही नहीं थी मैम, टिकट मिलने वाली कोई बात ही नहीं थी। आम आदमी पार्टी से जो इतनी संख्या में वरिष्ठ नेता टूटे थे, उन्होंने पार्टी पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया था, करोड़ों रुपए की उगाही का आरोप लगाया था। उनके पास भी साक्ष्य थे, वीडियोस थे उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर कोई सबूत लेके आएगा तो मैं जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा और उसको जेल भिजवा के रहूंगा।
सबूत लाके कोई दिखा दे तो अब वही वाली बात आ गई ना, वही वाली बात आ गई। यही बात सीमा डोरा जी कह रही हैं तो आपको पच नहीं रही। अपनी पार्टी पर बात आई तो वही बात आप रिपीट कर रही हैं। उन्होंने सभी पत्रकारों के पत्रकार वार्ता में कहा था कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसका जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ेंगे और उसे जेल भिजवा के रहेंगे। इतनी हिम्मत रखते हैं। और हमने जो अपनी गारंटियां जो हमने अपनी गारंटी दी थी वो हमने भी हमारे जो मुख्यमंत्री चेहरा हैं कोठियाल जी, हाँ, उनके साइन करके दिए गए थे। एफिडेविट हमने एफिडेविट दिया। चलिए सीमा डोरा जी। मैडम आपके ही चैनल से हुआ था ना कि इनके प्रवक्ता के ऊपर इल्जाम लगे थे और वीडियोस वायरल हुए थे, सब आपने दिखाई थी। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, पहले जरा देख तो नहीं अपने प्रवक्ता के बारे में, अपने जिला अध्यक्ष के बारे में, क्योंकि क्या इल्जाम लगाए कि ये लोग दिल्ली से सिर्फ लूट। ये ना सबूत, मैं चैलेंज करती हूँ आपको, आप सबूत लेके आइए ना उनको जेल भिजवाया। मैं चैलेंज करती हूँ उस चैनल के माध्यम से कि आप भ्रष्टाचार का सबूत लेके आइए, मैं जेल भिजवाने का काम हम करेंगे। नहीं, वो क्यों लाएंगे? आपकी पार्टी के जो नेता ये आरोप लगा रहे हैं उनसे मांगिए ना सबूत। क्या आपको सीमा डोरा जी ने ये कहा कि आप सबूत लाकर दीजिए? संजय गुप्ता जी ने जो कहा आम आदमी पार्टी उस बात का सबूत लाके दे, वो क्या कह रही है? वो यही तो कह रही है कि संजय गुप्ता सबूत लाकर दे, और आप उल्टा बीजेपी से सबूत मांग रही हैं। आप अपनी पार्टी के उन नेताओं से सबूत मांगिए ना जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पार्टी जिन पार्टी के सदस्यों ने इल्जाम लगाया वो सबूत के साथ में अरविंद जी के पास जाएं। अरविंद जी उस जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे। लेकिन सीमा डोरा जी के पास तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की, लेकिन मैं हिम्मत करती हूँ कि मेरी पार्टी का कोई भी बंदा भ्रष्टाचार में पाया गया तो जेल भिजवाने का काम हम करेंगे। हाँ, हमें याद है अरविंद केजरीवाल के भांजे या भतीजे को भी जेल हुई थी, हमें याद है। चलिए बताइए महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रही हूँ मैं सीमा जी आपके पास। महेश जी। मैं तो कह रहा हूँ मैडम सीमा भंडारी जी कह रही हैं कि वो सबूत दें। हाँ। सबूत हमारे पास जमा करा दे, हमारी सरकार आ रही है, हम बिल्कुल अंदर कराएंगे निश्चित रूप से। उसकी जरूरत नहीं है केजरीवाल जी अपनी दिल्ली संभाले या जाके अपने पंजाब के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है जो पौवा लेके लोकसभा में जाते हैं उन्हें संभाले। इनका तो यहाँ उत्तराखंड में क्या हिसाब है भगवान जाने। वोट कटुआ पार्टी के रूप में है, परंतु जनता ने इतना बम्पर वोट कांग्रेस को दिया है बीजेपी के फेलियर को लेकर, ये कहीं किसी गिनती में नहीं है। इनके माननीय कोटियाल जी भी 10,000 से ऊपर 5,000 से ऊपर पार नहीं कर पाएंगे। पूरे उत्तराखंड में एक सीट नहीं मिलने जा रही है, कोशिश करके देख रहे हैं। अजय कोटियाल जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं महेश जी, ये कहा जाता है, ये मिथ चला आ रहा है कि उस सीट से अगर कोई प्रत्याशी जीतता है तो वो जिस पार्टी से है उसी की सरकार पूरे प्रदेश में बनती है। ये मिथ चला आ रहा है। अब क्या अजय कोटियाल को पूर्व सैनिक होने का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पूर्व सैनिक हैं, सम्मान है उनका सैनिक के रूप में, निश्चित रूप से कोई भी इस बात को डिनाई नहीं करेगा। देश के उसमें योगदान है उनका, देश सेवा उन्होंने की है, परंतु ये राजनीति है। राजनीति में पार्टी की नीति भी देखी जाती है और ये देखा जाता है कि आप किन लोगों के साथ हैं, वो कितने सफल और विफल हैं। निश्चित रूप से इस टाइम प्रदेश कांग्रेस की तरफ मुंह भाए बैठा है। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से जीत रहा है, और अगर ये मिथक है तो निश्चित रूप से मिथक भी बना रहेगा। कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी वहां जीत कर आ रहे हैं भारी वोटों में, तो ये मिथक कायम रहेगा हमेशा के लिए। सीमा डोरा जी, बड़ी अच्छी बात कह गए। आप दोनों बहस कर रही थी और महेश जी ने कहा है कि हमें लाकर दे दीजिए सबूत, जिसके पास जो भी है, क्योंकि उनकी सरकार आ रही है, कार्रवाई अब वही करेंगे। देखिए जी, इनको मुंगेरी लाल के सपने बुन रहे हैं, बुनने दीजिए। सरकार तो हमारी आएगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी अपने हिसाब से, लेकिन पहले दोषी तो प्रूव हो। किसी के कहने से कुछ थोड़ी ना होता है भाई। किसी पे भी इल्जाम खाली सोशल मीडिया के लगा देना, उठा के वीडियो बना देना, आजकल तो बड़ा इजी है वीडियो बना देना। आप आइए, पूरे प्रूफ लेके आएंगे तो बिल्कुल उनको किसके भी खिलाफ उन्होंने कहा होगा उसके खिलाफ। कैलाश गहतोड़ी कह रहे हैं कि उनके पास वो साक्ष्य भी है और वो वक्त आने पर जाएंगे आला कमान के पास। बिल्कुल जाना भी चाहिए अगर साक्ष्य हो तो।
अपनी आवाज उठाना और सत्य को उजागर करना सबका अधिकार है और करना भी चाहिए। पर ये जो 3 लोग आपकी पार्टी में उठकर खड़े हुए हैं कि उनको वोट कम मिले हैं, उनके हार की संभावनाएं ज्यादा हैं, या भीतरघात का जो आरोप लगाया है, ऐसा मान लें कि अब ये 3 सीट तो आपके हाथों से गई है। आप जो वादा करते थे, दावा करते थे 60+ लाने का, उनमें से 3 सीटें तो वैसे ही कम हो गई मैम। नहीं, तो हम तो कह ही रहे हैं 60 पार जी। तो किसी भी सीट पे भी कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस बार जो जनता है ना बहुत जो स्मार्ट और बहुत क्वाइट है। आप कुछ नहीं कह रही जनता, लेकिन ये अंदर खाते जनता दे तो वोट मोदी जी को रही है। चाहे ये लोग ये सोच रहे हैं कि जनता वोट नहीं रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि वोट कांग्रेस को जा रहा है या आम आदमी पार्टी सोचते हैं हमें जा रहा है। लेकिन ये है कि जनता वोट नहीं रही, लेकिन वोट फिर भी वो एंड में यही कहते हैं कि हम वोट तो मोदी जी को देंगे। ये भी सच है, लेकिन इन लोगों का कैलकुलेशन या इन लोगों का बुलावा या इन लोगों का ख्वाब जो है वो ये सोच रहे हैं ये लोग कि हमारी सरकार बन रही है, जो कि कतई नहीं बन रही है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, ये मैं आपके चैनल से कह रही हूँ, और 10 तारीख को आप मुझे ही बुलाइएगा। चलिए बताइए महेश जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, मैडम कह रही है मोदी जी के नाम पे वोट मांग रही है, तो क्या उत्तराखंड में माननीय मोदी जी चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए? 2 डबल इंजन सरकार है ना, एक चेहरा वो भी है। आपको कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि वो चेहरा नहीं है, हमने हमेशा कहा हमारे 2 इंजन है, एक इंजन मोदी जी के पास है और एक इंजन उत्तराखंड में धामी जी के पास है, तो दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों काम कर रहे हैं। तो दोनों तीनों धुआं दे गए आपके। मोदी जी देश संभालने पहले उत्तराखंड तो हम संभाल लेंगे। आपने कुछ नहीं किया, देश में भी फेल, जनता को भी जुमले दिए हैं, जुमले केवल जुमले दिए हैं। आप अपने काम के ऊपर मांगिए ना वोट। घूम फिर कर हिंदू मुस्लिम के ऊपर आते हैं, मंदिर मस्जिद के ऊपर आ जाते हैं। आप इनसे पूछिए ना कैसे खराब कर सकते हैं। इसका मतलब कितना दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, कितना दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि आज भी इनकी मौजूदा सरकार मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री जी के काम पे वोट मांग रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। और हमारे इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद भी आपने जनता के मैंडेट का जो अपमान किया है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए ना कि आज भी आप अपने विकास के ऊपर क्यों नहीं वोट मांग पा रहे हैं? आज भी मोदी जी के चेहरे के ऊपर वोट मांग रहे हैं। हमने कभी कुछ कहा आपने क्यों बोला? आपने बोलना चाहिए था ना कि हम धीरेन्द्र रावत जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम तीरथ सिंह रावत जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप तो घूम फिर के, आपके पास कोई चेहरा नहीं होता है, घूम फिर के बोलते हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मांग रहे हैं माननीय। इसका क्या मतलब है? आप अब कॉन्फिडेंट होना चाहिए था आपके अपने विकास के ऊपर। आप कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जुमले बांट रहे हैं। ये 3 लोग तो अब सामने आए हैं। रायपुर विधानसभा सीट पर तो आप ही बैठी थी उस चर्चा में हमारे साथ। रायपुर विधानसभा सीट पर तो खुलकर ये चीजें सामने आ गई थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं और प्रचार किया है, और अब ये 3 नए लोग फिर से सामने आ गए हैं। तो किन किन बातों से इनकार किया जाएगा और कहां सबूत मांगेंगे आप? और वहां तो खुलकर बात सामने आई थी ना, तो रायपुर विधानसभा के लिए क्या कार्रवाई की आपने अपने कार्यकर्ताओं पर? रायपुर विधानसभा की भी वही बात है, आपके सामने बोला था, हमने भी बोला था कि अगर बागी ने संभले नहीं और उन्होंने फिर सपोर्ट नहीं किया अपने कैंडिडेट को, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीट के आप जो वो तो सबूत भी था ना। आप अभी इन 3 लोगों के लिए सबूत मांग रही हैं जब से बहस शुरू हुई है। वहां तो खुलकर ही बोल दिया, हमारे साथ डिबेट में शामिल हो गए कार्यकर्ता, उन्होंने तक कह दिया कि हाँ हम तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। उससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए था? वो तो किसी सोशल मीडिया पर भी वायरल नहीं हो रहा था। तो अब किस बात का इंतजार है कि अब कार्रवाई करेंगे? हो चुकी होती ना अब तक तो कार्रवाई, सीमा जी, अगर आपकी बात में इतना ही दम है तो। नहीं, जो भी कार्रवाई होगी वो आपको पता लग जाएगी। अंदर खाते सारी कार्रवाइयां हो जाती हैं इनके। जैसे अंदर खाते ये किसी और पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं और आपके पार्टी के प्रत्याशी रो रहे हैं अंदर खाते। चुनाव का दौर चल रहा था, बख्शा उनको भी नहीं जाएगा। चुनाव का दौर चल रहा था, एक बार रिजल्ट आने दीजिए फिर देखिए क्या होता है। अच्छा, आप ये कैलकुलेशन लगा के रखेंगे कि कहां से हमारे प्रत्याशी हारे और यहाँ पर किसने किसका सपोर्ट किया, उसके बाद फिर कार्रवाई होगी?
बहुत सारी बातें पार्टी की अंदरूनी होती हैं जो सब कुछ सामने नहीं लाई जाती। तो ये समझाइए अपने सिटिंग विधायकों को कि ये पार्टी के अंदर की बातें हैं, ऐसे खुलकर सामने नहीं आती। खुलकर क्यों बोल रहे हैं ये लोग? इतने ना समझ, ऐसे ना समझ लोगों को टिकट कैसे दे दी आपने? ना समझ तो थे, अपने काम के लिए ना समझ नहीं है। ये जनता के काम के लिए बहुत समझदार है और काम विकास करने के लिए सब समझदार है। जब अपनी पार्टी के लिए कोई ईमानदार नहीं है मैम, तो वो जनता के लिए कितना ईमानदार होगा? जिस पार्टी को वो माँ कहते हैं, अपनी माँ के लिए अगर कोई ईमानदार नहीं है तो जनता के लिए कितना ईमानदार होगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं। सीमा जी जी, एक बार चुनाव के आ जाने दीजिए नतीजे, फिर हम देखते हैं। इनमें से भी सभी लोगों को देखा जाएगा। अब इस तरीके से बिना किसी मोर्चा खोलने वाले हैं, थोड़े दिन रुकिए। क्या बोले आप? मैं बोल रहा हूँ रानीपुर विधायक भी 1-2 दिन में मोर्चा खोलने वाले हैं भीतरी घात का, क्योंकि वो भी हारने के कगार पे हैं। अरे आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप हंसते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। हमें परेशानी नहीं हो रही, हम तो खुश हैं। 10 तारीख को सरकार बनाने जा रहे हैं, बात करेंगे, जनता के दुख दूर करने जा रहे हैं। हम तो सरकार बनाने जा रहे हैं, जनता के दुख दूर करने जा रहे हैं। जो रावण रूपी सरकार थी उसका पुतला दहन करने जा रहे हैं 10 तारीख को। निश्चित रूप से आज उत्तराखंड में 10 तारीख को दिवाली और होली साथ मनाई जाएगी। बिल्कुल मनाई जाएगी, और बीजेपी मनाएगी दिवाली और होली दोनों। रंगों का खेल। अरे नहीं, बीजेपी के तो दिन हवा होली है, वो तो जनता रावण रूपी पुतला और होलिका में होलिका दहन रूपी भाजपा को 10 तारीख को बिल्कुल फूंक दिया जाएगा। हेमा भंडारी जी इतने अच्छे होते तो राजस्थान में संभाल लेते अपने आप को, जो सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा, सबसे ज्यादा महंगा ये राजस्थान। मैं उत्तराखंडी हूँ, उत्तराखंड की बात करूंगा। उत्तराखंड की बात आप सब करिए। हम देखिए ये सीमा डोरा जी मान लीजिए, आपका संगठन बिखर चुका है। उत्तराखंड की बात पूरी तरह से सभी सीटों से आप लोग जा रहे हो। टाटा बाय बाय आपको प्रदेश की जनता कहने वाली है। तो इसलिए आपका संगठन पूरी तरह टूट चुका है, क्योंकि उसका जो जिस पर मेन पे अगर इल्जाम लगता है, कहते हैं ना घर के मेन सदस्य पे अगर इल्जाम लग गया, जो पूरे बागडोर संभाले हुए परिवार की, तो परिवार तो बिखर गया ना। जुड़ने से पहले बिखर गया, तो आप उसे संभालिए। जनता को संभालने के लिए और लोग हैं, और जनता ने किसको इस समय जनता की जो सभी की किस्मत की चाबी जनता के ईवीएम जनता के द्वारा जो दिया गया है, वो ईवीएम मशीन में बंद है। इंतजार कीजिए 10 तारीख का, और 10 तारीख को फिर जरूर मिलिएगा। सीमा जी हम आपको आमंत्रित करते हैं, जरूर मिलिएगा। आम आदमी पार्टी क्योंकि हम आपकी जो हम क्योंकि जो आपकी दुखती रग है ना, आपकी दुखती रग है, तो उस पर हम जो है मरहम पट्टी लगाने का काम करेंगे। जी 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 बिल्कुल 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 मिलिएगा सीमा जी, कि आपकी भी रग दुखती हो जाए। एक सेकंड देखिए आम आदमी पार्टी तो पहली बार चुनाव लड़ रही है, अगर हार भी गई तो मुकाबले में हार भी गई तो कोई गम नहीं। हम तो वैसे हारे पड़े, आप तो कहिए। आम आदमी पार्टी के 10 साल भाजपा ने कर लिया, 10 साल कांग्रेस ने कर लिया, सब कुछ तो खोया पड़ा इन्होंने वैसे ही। और जब भाजपा की सरकार बनने को होती है, चुनाव के समय भाजपा कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को हम जेल डालेंगे, और जब कांग्रेस वाले बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी, और इनमें से कोई किसी को जेल नहीं डालता। आपने भी तो कोई फिर एक हो जाते हैं, ये वादा किया था ना, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, लोकपाल लाएंगे। क्या हुआ उन वादों का? आप दिल्ली मॉडल लेकर चलते हैं, कम से कम उस दिल्ली मॉडल को तो सफल बना लीजिए। आपके ना जाने ऐसे कितने वादे हैं जो अभी तक अधूरे पड़े हैं। आपने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाला। अभी आप ये देखिए कि केंद्र सरकार के पास आज भी फाइल रखी है। 40% आप दिल्ली में हैं, क्योंकि कई आप जिन राज्यों में इस समय अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर उपराज्यपाल नहीं होते जिनके ऊपर आप ये आरोप लगा दे कि हमारी फाइल नहीं बढ़ा रहे एलजी। दिल्ली की जनता ने तीसरी बार अरविंद जी को जिताया है। दिल्ली की जनता का जो प्यार मिल रहा है वो काम के नाम पे मिल रहा है। पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। जनता को भाजपा ने राज किया 5 साल, एक भी विधायक बता दे इनका, कार्रवाई करेंगे। एक भी विधायक बता दे है कि हमारे हाथ में मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। जब मालूम है कि हमारे हाथ में नहीं है तो वैसे वादे क्यों करते हैं आप लोग?
आपको पता नहीं था कि आप नहीं डाल सकते जेल में, आपको पता नहीं था कि आपके पास कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है, तो आपने क्यों किए ऐसे वादे कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, लोकपाल लाएंगे? आपको भी पता है किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी वहाँ पर रहिए बसों काम पर, सड़कों पर, पानी पर, कामों को रोका जाता है, उसके बावजूद भी वहाँ काम करके दिखा रही है। साफ नहीं हो पाई आपसे, तो आप सड़कों पर और बसों पर और बिजली पर रहिए। देखिए यहाँ पर गंगा जी के नाम, माँ गंगा के नाम पे कम से कम करोड़ों रुपए का गबन तो नहीं किया, करोड़ों रुपए के घोटाले में तो नहीं फंसे। आप बताएं ना, ये लोग तो कितने घोटाले कर चुके हैं माँ गंगा के नाम पर, तो ये इतने घोटालों में लिप्त है। इनके तो घोटालों की लिस्ट भी आगे रखनी पड़ेगी और तब बताना पड़ेगा ये घोटाला वो घोटाला। इनके सारे मंत्री और विधायक घोटालों में लिप्त है, फिर क्या कहेंगे? और अब ये खुद ही अपने एक दूसरे, हमें जरूरत नहीं है इनके अगर आप आ गए, उत्तराखंड में आप अगर आ गए, चलिए मान लेते हैं आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में जीत रही है, चलिए मान लेते हैं, फिर आगे क्या? किस किस को अंदर करने का इरादा है आपका और किन किन आरोपों में? देखिए हम सभी भ्रष्टाचारी, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, जो भी, या आम आदमी पार्टी के हों या अदर पार्टियों के, जो भी भ्रष्टाचारी होगा हम उसको जेल भेजने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपको अपनी पार्टी से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि 350 करोड़ लेन देन का आरोप आप ही की पार्टी पर लगा था, तो उन आरोपों की जांच भी आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर हम कहते हैं हमारी पार्टी का भी होगा तो उसे भी हम जेल भेजेंगे सबसे पहले, दूसरी पार्टियों के हम बाद में भेजेंगे, पहले अपनी पार्टी के लोगों को जेल भेजेंगे। ठीक है, शुभकामनाएं हैं मैम आपको। महेश राणा जी। जी बिल्कुल, इंतजार में हम ये दिल्ली में किस किस को जेल भेजेंगे, बाकी जो वहां से बच जाए हमारे पास भेज देना। हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इन भ्रष्टाचारियों को, चाहे भाजपा के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो, इन सबको अंदर भेजने का काम किया जाएगा और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी सरकार बनने जा रही है, जो जनता की सरकार होगी। रोजगार देंगे युवाओं को। ये जो पलायन इनके राज में हुआ है, 6-6 लाख वोटर कम हुआ है पर्वतीय क्षेत्रों से, जो घोस्ट विलेजेस बन गए हैं, उन सबको ठीक से बसाने का काम किया जाएगा, पलायन रोका जाएगा, रोजगार दिया जाएगा और गैस सिलेंडर 500 रुपए से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये नौबत नहीं आती। सीमा डोरा जी, आखिरी कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। जनता ने हमें नकारा है, परंतु अब स्वीकार करेगी या नहीं देख लेंगे सर। सीमा डोरा जी। 100% स्वीकार कर रही है जनता। देवतुल्य जनता का हमने हमेशा आदर किया है, जो भी उसका निर्णय सर आंखों पे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि विकास जनता को पसंद है, विकास भारतीय जनता पार्टी को पसंद है। हमने हमेशा विकास की बात करी और विश्वास की बात करी है, साथ लेकर चले हमेशा विश्वास को और विकास को। इसलिए अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी के सिटिंग विधायक ने प्रदेशाध्यक्ष या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भीतर घात करने का आरोप लगाया है। अब इन आरोपों की सत्यता की जांच क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।